दोस्तों, हर कोई पैसे को बचाना चाहता है, उसे बढ़ाना चाहता है। लेकिन क्या सच में वो पैसे को बचाता है या बढ़ाता है? इसका जवाब आप खुद सोचिए। एक आम इंसान पूरे 1 महीने तक काम करता है, चाहे वो 8 घंटे की जॉब करे या 12 घंटे की जॉब करे, और तब जाके उसे महीने के अंत में 1 महीने की सैलरी मिलती है। और वो उस 1 महीने की सैलरी में कुछ पैसे को बचाकर और बाकी से अपने घरेलू खर्चे करता है, और जो बचाए हुए पैसे हैं उसी को सोचता है कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि उसने जो पैसे बचाए वो असल में सिर्फ उसकी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? सेविंग क्या होता है कि आप जो पैसे को बचाते हैं वो पैसा वैसे का वैसा ही रहता है, उसे सेविंग कहते हैं। और अगर उसी बचाए हुए पैसों से हम कहीं पे जाके कुछ कुछ ऐसी चीजों में खरीदी करें जिससे कि फ्यूचर में उसका रेट बढ़ जाए, मतलब वो 1000 2000 बन जाए, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल इन्वेस्ट दिल से पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं? आपने कई जगहों पर एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, ऐड देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड में आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो आज हम उसी पे बात करेंगे और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या असलियत ये है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को एक अलग ही नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है सबसे पहले तो म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल मतलब हम और आप, हम सब, और फंड मतलब होता है पैसा, यानी आपका, हमारा, हम सब का पैसा क्या कहलाता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके और मेरे जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स बहुत सारे पैसे को देते हैं। मतलब हम अपने छोटे छोटे अमाउंट को करके किसी कंपनी में देते हैं, और उस कंपनी में उस पैसे का यूज होता है स्टॉक के लिए। तो आइए एग्जांपल के तौर पर इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एएमसी। एएमसी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी म्यूचुअल फंड मतलब क्या हो गया कि एएमसी होती है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि हमारे एसेट यानी कि पैसों को मैनेज करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे ये बहुत सारे होते हैं, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड, कोटक के म्यूचुअल फंड, क्वांट के म्यूचुअल फंड, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो हमारा जो पैसा रहता है, हम जो पैसा देते हैं महीने के 1000 500, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जो पैसा देते हैं वो कहाँ देते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, यानी कि एएमसी को। अब उस कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर कौन होता है? जो कि उस फंड को मैनेज करता है। मतलब हम जैसे आम इन्वेस्टर्स जो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, वो अपना सारा पैसा एएमसी में देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एवरेज मानते हैं कि 500-500 रुपए हमने एसेट मैनेजमेंट कंपनी में दिए। उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास हजारों करोड़ रुपए हो गए, लगभग लाखों करोड़ रुपए हो गए। तो वो फंड मैनेजर उस हजारों करोड़ रुपए को डिवाइड करता है, डाइवर्सिफाई करता है, बहुत सारे स्टॉक खरीदता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक फंड मैनेजर है और उसने टोटल 1 2 3 4 5 6, अभी के लिए ले लेते हैं कि उसने टोटल 6 स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट किया। मतलब उसने 1000 करोड़ को डिवाइड किया इन 6 स्टॉक में अलग अलग। अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता है, किसी में ज्यादा पैसे लगा सकता है, किसी कंपनी में कम लगा सकता है। तो एक परसेंटेज रहता है, लेकिन जितने भी परसेंटेज वो लगाएगा वो हमें बताएगा। मतलब वो एक आम इन्वेस्टर्स को बताता है कि इतने परसेंट मैंने स्टॉक ए में पैसा इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं कि स्टॉक ए में उसने 20% पैसा इन्वेस्ट किया, स्टॉक बी में 10%, स्टॉक सी में 5%, स्टॉक डी में 6%, ऐसे करके उसने सब में पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, मान लीजिए ये स्टॉक का प्राइस आज जितना भी है 2000 है, 2000 से 3000 हो गया, इस स्टॉक का प्राइस कितना हो गया? तो ओवरऑल एवरेज हमारा क्या हो गया? बढ़ गया।
तो वही बढ़कर म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ता है, जिसे हम एनएवी कहते हैं। सॉरी, पहले मैं इसे बता दूं, एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। एनएवी किसी भी एएमसी कंपनी का वैल्यू होती है। जैसे कि शेयर में प्राइस होती है, अगर हम शेयर खरीदते हैं तो हम शेयर की प्राइस को देखते हैं कि 100 रुपए से 200 रुपए हुआ, 400 रुपए से 500 रुपए हुआ। वैसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड में हम एनएवी देखते हैं। एनएवी नेट एसेट वैल्यू, यानी कि सीधा सीधा समझिए कि उस म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है एनएवी। तो एनएवी अगर मान लीजिए आज के टाइम में 100 रुपए है, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एनएवी 100 रुपए है। जब हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद ये एनएवी बढ़कर अगर 120 रुपए हो गए, क्योंकि ये ओवरऑल एवरेज दिखाता है कि किस किस स्टॉक में पैसा बढ़ा, किसी में बढ़ा है, किसी में घटा है। तो ये जब एनएवी 120 हुआ तो हमारा तो टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी जो हमारा पोर्टफोलियो रहेगा उसमें 20% की नेट प्रॉफिट होगी। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। ये होता है म्यूचुअल फंड। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, सिंपल सा। एक जैसे बचपन में हम लोग कैसे, अगर स्कूल में कोई फंक्शन रहता था, जैसे टीचर्स डे होता था या चिल्ड्रंस डे होता था या कहीं हमें पिकनिक में जाना होता था, तो स्कूल में क्या होता था, हर बच्चों से किसी से 50, किसी ग्रुप से 50, किसी से 100 ऐसे करके लिए जाते थे। और फिर उस सारे पैसे को जो हमारे टीचर रहते थे या प्रिंसिपल रहते थे यूज करते थे कोई एनुअल फंक्शन मनाने के लिए या कहीं पिकनिक पर ले जाने के लिए। तो उसी तरह से फंड मैनेजर होता है जिस पे हम पूरा ट्रस्ट करते हैं। किसी भी एएमसी यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड में हम जो पैसा देते हैं, वहां फंड मैनेजर हमारे सारे पैसों को मैनेज करता है और ये दिखाता है कि किसमें कितना पैसा बना। उस हिसाब से हमारे म्यूचुअल फंड ग्रोथ होती है, यानी हमारा पैसा बढ़ता है। तो ये आपने अभी तक समझा म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। अभी तक आपने क्या समझा कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा डालते हैं और म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हमारे पैसों को मैनेज करता है और हमारे बिहाफ पे वो पैसों को इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला डेट, दूसरा इक्विटी एंड तीसरा हाइब्रिड। अब डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। और दूसरा हमारा होता है इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है कि ये मेजरली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है कि जो डेट और इक्विटी का कॉम्बो होता है। मतलब डेट में कौन पैसा इन्वेस्ट करते हैं? जिनको सेफ गेम खेलना है, जिन्हें रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल सेफ चलना है, वो क्या करते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिटर्न मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल रिटर्न मिलते हैं, 8 से 10% के आसपास मिलते हैं रिटर्न, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट होते हैं। दूसरा, इक्विटी में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही होता है। आप जितने रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हो, रिस्क अपने आप उतना बढ़ता है। और हाइब्रिड क्या होता है कि इन दोनों का कॉम्बो होता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने थोड़े पैसे को सेफ रखना चाहते हैं और थोड़े पैसों से रिस्क लेना चाहते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मेन इक्विटी की। इक्विटी में सबसे पहले होता है लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अब कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब होता है कैपिटल, मतलब उस कंपनी की कितनी कैपिटल है। अब जैसे लार्ज कैप कंपनी यानी लार्ज कैपिटल कंपनीज जो टॉप 100 की कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करता है। यानी कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है? जो टॉप 100 की कंपनी होती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनियां हैं, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा जो हम उसके कैपिटल के हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करते हुए जो टॉप की 100 कंपनियां हैं वो क्या आती हैं? लार्ज कैप में आती हैं। और मिड कैप क्या आती हैं? जो 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनी है, मतलब 101वीं कंपनी, 102वीं कंपनी, 103 ऐसे करके 250वीं जो कंपनी है, 101 से 250वीं, वो क्या कहलाती है? मिड कैप कंपनी कहलाती है। और तीसरा स्मॉल कैप कंपनीज यानी स्मॉल कैपिटल कंपनीज कौन सी होती हैं? जो
251 से लेकर ऊपर की जितनी भी रहती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं उनका जो एसेट होता है 20,000 यानी कि कैपिटल होता है वो 20,000 करोड़ से ऊपर तक की होती है, और मिड कैप में कहाँ से होती है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। और जो 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है वो सारी किस कैटेगरी में आती है, स्मॉल कैप। कि अगर हमने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो हमारे रिटर्न एक नॉर्मल रहेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा रिस्क जो होता है कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम मिलने के चांसेस होते हैं। अब क्यों? क्योंकि इसमें टॉप की 100 कंपनीज है, ये ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी हैं, ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, ये भी ग्रोइंग होंगी, लेकिन इसमें रिटर्न जो होता है वो कम मिलता है। दूसरा होता है मिड कैप कंपनीज, जिसमें ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि रिस्क रहता है, रिस्क बिल्कुल रहता है, रिस्क इसमें भी रहता है लेकिन इसमें थोड़ा कम रिस्क रहता है। इसमें रिस्क ज्यादा रहता है लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन रिटर्न भी मिलने की पॉसिबिलिटी लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा होती है। और स्मॉल कैप में सबसे हाई रिस्क होता है, क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं। इसमें से कितनी कंपनियों का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो वो सारे स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस क्या होते हैं, स्मॉल कैप में ही होते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। कैसे? स्मॉल कैप कंपनीज में जो स्टॉक शेयर की प्राइस होती है वो 100 से 200 एक साल के अंदर भी हो सकती है, एक महीने में भी हो सकती है, और 100 से 50 भी जा सकती है एक महीने के अंदर। तो ये कहलाती है स्मॉल कैप। उसके बाद मल्टी कैप। मल्टी कैप क्या होता है, तीनों का कॉम्बो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन मल्टी कैप में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर रहते हैं, जो एएमसी रहती है, जो भी हमने बताया आपको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपको बताती हैं कि लार्ज कैप में भैया हमने 40% लगाया है, मिड कैप में 30%, बाकी के 30% स्मॉल कैप में लगाए हैं। वो एक परसेंटेज आपका डिवाइड करके पहले ही बता देती है कि हमारा जो मल्टी कैप फंड है उसमें इतने परसेंट हमारी बड़ी कंपनियों में पैसे लगेंगे, यानी कि लार्ज कैप में लगेगा, इतने परसेंट मिड कैप में लगेगा, और इतने परसेंट स्मॉल कैप में लगेगा। तो वो क्या कहलाता है, मल्टी कैप। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं, ये फंड मैनेजर का फ्रीडम होता है। मतलब फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर क्या करता है, कहीं भी किसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो मार्केट के हिसाब से। अगर उसने देखा कि लार्ज कैप कंपनीज अभी अच्छी चल रही हैं, तो कुछ पैसा उसने लार्ज कैप में लगाया, कुछ मिड कैप में, और कुछ स्मॉल कैप में। लेकिन यहाँ परसेंटेज कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि इतने परसेंट ही लार्ज कैप में लगाएगा। वो जो फंड मैनेजर होता है वो देखता है कि अगर हमें इसमें चांसेस हैं रिटर्न के मिड कैप में, तो ज्यादातर पैसे वो मिड कैप में लगा देगा। अगर वो देखेगा कि स्मॉल कैप में हमारे पैसे ग्रोथ होने के चांसेस हैं, तो वो ज्यादातर पैसे स्मॉल कैप में लगाएगा, और लार्ज कैप में तो रहेगा ही। तो ऐसे करके वो फंड को मैनेज करता है। दोस्तों, आप और हम, मतलब हमारे जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क करते हैं, जिनकी ऑफिस की टाइमिंग सुबह 9 से शाम के 6 होती है, किसी की ज्यादा भी हो सकती है। और जो हमारा स्टॉक मार्केट का टाइम है वो भी सुबह के 9:15 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक होता है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग कैसे मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे? तो हम लोग तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम दे नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने पैसे को कहीं सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसमें म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके बिहाफ पे यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, फंड मैनेजर। जो हमारा फंड मैनेजर होता है वो हमारे म्यूचुअल फंड को देखता है, वही हमारे पैसे को मैनेज करता है। यानी कि आपने फंड मैनेजर पर किसी भी एएमसी यानी किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे एसबीआई, कोटक और वगैरह वगैरह, इसके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके फंड मैनेजर पे भरोसा किया और उसके हाथों में अपने पैसों को दे दिया, ठीक है? तो वो आपके फंड को मैनेज करता है, और वो क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं उनका तो काम ही यही होता है फंड को मैनेज, स्टॉक मार्केट का, तो वो दिन रात उसी में लगे रहते हैं। तो हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर ये उनकी टेंशन रहती है हमारे पैसे को बढ़ाने की। तो दोस्तों, सोचो कैसा रहेगा कि अगर आपके पैसे 500 और 1000, छोटा सा पैसा हर महीने जो आप जमा करते हो, आपके लिए
काम करे, यानी पैसा आपके लिए काम करके अपने उस वैल्यू को बढ़ाता जाए, तो कैसा लगेगा? यही होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना, अब आप ये डिसाइड करो सही है या नहीं। मैंने तो आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरह से होते हैं म्यूचुअल फंड। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि कितने टाइप के कैटेगरीज होते हैं। इसके अलावा भी और भी फंड्स होते हैं जिसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो लार्ज कैप में अगर आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है, मतलब आप उस कैटेगरी के हो कि नहीं भैया मुझे ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, तो आप लार्ज कैप में लगाओ। यहाँ पे आपको सेफली रिटर्न मिलेंगे, लेकिन रिटर्न थोड़े कम रहेंगे। मिड कैप में कैसा होता है कि अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की आदत है तो मिड कैप में लगाओ, और स्मॉल कैप में है तो इसमें तो रिस्क ज्यादा रहता है लेकिन रिटर्न भी मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। अब मेन टॉपिक कि हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड मिले तो मिले कैसे। ये आप जैसे कितने लोगों का सवाल रहता है कि हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड कैसे करें। चलो आपने ये तो बता दिया कि हाँ म्यूचुअल फंड सही है, हाँ म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है, लेकिन इसमें पैसे भी लगाते हैं, लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे निकालें, क्योंकि हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप हजारों म्यूचुअल फंड्स में से अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे निकालें, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूं। मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं खुद यूज करता हूं पर्सनली, इसके लिए मैं बता रहा हूं, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं एक वेबसाइट बता रहा हूं जिसका नाम है टिकर टेप। गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च करिए टिकर टेप, जो आएगा उसमें जाइए, फिर वहां पे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर यानी एमएफ स्क्रीनर आएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, फंड साइज, मतलब जिस भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा फंड साइज उतना ही एक तरह से अच्छा मान सकते हैं। क्यों उसे अच्छा मान सकते हैं? क्योंकि हमारे और आपके जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया है, यानी उस पर इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस फंड मैनेजर पे भरोसा करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसमें पैसे लगे हुए हैं तो उसके ग्रो होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, मतलब कि रिटर्न मिलते तो है लेकिन थोड़े कम मिलते हैं। तो ये सब भी आपको देखना जरूरी रहता है। दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने पैसे दे रहे हो, अब वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसों को लेकर बदले में आपको उसे बढ़ाकर रिटर्न देती है, मतलब जो भी उसको स्टॉक मार्केट में लगाती है आपके बिहाफ पे। तो अब कुछ तो वो अपने एक्सपेंसेस लेगी एक तरह से, जैसे उसका ऑफिस हुआ, स्टाफ के खर्चे हुए, लाइट्स हो गए वगैरह वगैरह, तो उसके भी तो खर्चे हैं। तो वो क्या करता है कि आपसे कुछ पैसे लेता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जनरली ये एक्सपेंस रेशियो कितने होते हैं, 0.05% से लेकर 2.5% तक। मतलब अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए लगाए तो बदले में वो 25 रुपए आपसे चार्ज करे। तो 0.05% का मतलब 50 पैसे, यानी कि अगर आपने 1000 रुपए लगाए तो 25 रुपए से लेकर 50 पैसे तक एक्सपेंस रेशियो आएंगे। हर म्यूचुअल फंड कंपनी का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना ले रहा है। आपको ये चेक करनी होगी, ये सारी डिटेल आपको उस पर मिल जाएंगे टिकर टेप वेबसाइट पे जाके जब आप एमएफ स्क्रीनर करोगे। फिर से मैं कह दूं ये कोई स्पॉन्सर नहीं है टिकर टेप का वेबसाइट, ये मैं खुद यूज करता हूं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद CAGR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। CAGR क्या होता है, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी हर साल कितना एनुअल ग्रोथ दे रही है, परसेंटेज, यही हमें देखना होता है। उसने 15% ग्रोथ दिया, 10% ग्रोथ दिया या 25% ग्रोथ दिया। CAGR हर साल बदलता रहता है। जैसे इस साल किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने 20% का ग्रोथ दे दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, 12% का ग्रोथ दिया। उसके नेक्स्ट ईयर 10% का ग्रोथ दिया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया उसमें उसने 25% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया।
तो अब एक एवरेज देखा जाता है कि टोटल उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने पिछले 5 साल में या जब से है तब से लेकर ओवरऑल आज तक कितना उसने रिटर्न दिया है। इस बेसिस पे हम उस म्यूचुअल फंड कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जब भी आप देखिएगा सिर्फ 1-2 साल का मत देखिएगा, मिनिमम 5 इयर्स तो देखिएगा ही आप। पिछले 5 सालों में उसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर वो 15% से लेकर 25% तक दे रहा है तो बेटर ऑप्शन है कि पिछले 5 साल में उसने 15 से 25% का रिटर्न दिया। ठीक है। दूसरा होता है कैटेगरी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, मतलब आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप में कर रहे हो, मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में, किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये बताता है कैटेगरी। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जब आप देखोगे तो अल्फा एक दिखा रहता है सिंबल, अल्फा में कहीं 2 लिखा रहेगा, कहीं 3 लिखा रहेगा, कहीं 4, 5 ये लिखा रहेगा, कहीं माइनस में भी रहता है। तो अल्फा का मतलब होता है कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने, ठीक है, अपने बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं। अब बेंचमार्क क्या होता है, ये सबसे बड़ा बात है, ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए। बेंचमार्क क्या होता है? कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जब भी आती है तो वो ये बताती है कि मेरा कंपेयर आपको करना है तो इससे करो। जैसे किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने, एग्जांपल हम लेते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो लार्ज कैप क्या होगा कि वो दिखाएगी कि भैया मेरा जो कंपेयर अगर करना है तो निफ्टी 50 से करो। तो निफ्टी 50 क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है, टॉप की 50 कंपनी एनएससी में। तो निफ्टी 50 से अगर उसने अपने बेंचमार्क बता दिया, किसी भी म्यूचुअल फंड ने ये एक बेंचमार्क बता दिया कि मेरा जब भी कंपेयर करो सिर्फ इससे करो, तो निफ्टी 50 से अगर कंपेयर करता है तो पिछले साल देखा जाता है कि निफ्टी 50 ने अगर उसका एनुअल ग्रोथ रेट है 20%, ठीक है, और ये जो म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो, वो अगर 25% आ गया, मतलब लास्ट ईयर में उसने 25% रिटर्न दे दिए, तो इसका मतलब उसने अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया, बेंचमार्क से आगे निकल गया। कितना आगे निकला? 5%। तो यानी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर कहीं उसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, मतलब निफ्टी 50 ने 20% का रिटर्न दिया और जो म्यूचुअल फंड आप देख रहे हो उसने हमें 18 का ही रिटर्न दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? -2, यानी कि 2% कम। तो यानी कि वो बीट नहीं कर पाया। तो ये भी देखना जरूरी होता है। फिर इसी तरह बीटा, बीटा आपके रिस्क को दर्शाता है। अगर 1 से कम है तो आपका उस म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है, अगर 1 से ज्यादा है तो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस है। ये आप डिसाइड करो, आप खुद से रिसर्च करो। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया। आप मतलब ये आप खुद से डिसाइड करो कि आपको किस टाइप के कैटेगरी में जाना है। उसके बाद फंड मैनेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंड मैनेजर का डिटेल सब कुछ वहां मिल जाएगा, आप उस पर जाके उनके प्रोफाइल को देख सकते हो, इस कंपनी में कितने साल से वो फंड को मैनेज कर रहे हैं, या उनका पास्ट रिकॉर्ड, उन्होंने इससे पहले कितने कंपनी में काम किया। और ये एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड का मतलब होता है आप पे पेनाल्टी लगना। पहले आप ये समझ लो पेनाल्टी कैसे होती है, कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी बता देगा पहले ही कि भैया आप अगर इसमें पैसे डाल रहे हो तो 1 साल या 2 साल उससे पहले पैसे मत निकालना। सब म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग होते हैं, किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का वो भी नहीं होता। मतलब अगर आपने हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो 1 साल तक आप कंटिन्यू रखो, उसके पहले पैसा मत निकालो, वो पहले ही बताता है। और अगर आपने निकाला तो वो आप पर एक पेनाल्टी लगाएगा, जिसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। वो 1%, 2%, 3% कितना होगा उसमें लिखा रहता है। तो मान लो किसी कंपनी का एग्जिट लोड है 2%, और आप उसमें हजार करके 10,000 तक आपने इन्वेस्ट किया। अब जब 10,000 आप निकाल रहे हो उसमें से, जो भी उसके रिटर्न बढ़ के जितने भी हो गए, मान लो सपोज कि 10,000 से वो 12,000 हो गया। अब 12,000 आप जब निकाल रहे हो तो 12,000 का 2% कितना हो जाएगा? 240। तो आपका 240 रुपया वो काट के बाकी पैसे आपको देगा। तो जो पैसे कटते हैं पेनाल्टी के नाम पे उसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। अब बात करते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये आपको बताता है कि आपने जितना इस म्यूचुअल फंड में रिस्क लिया वो उसको जस्टिफाई करता है या नहीं। मतलब अगर शार्प रेशियो ज्यादा हुआ, यानी कि आपने जितना रिस्क लिया
उतना उसने आपको रिटर्न दिया। और शार्प रेशियो अगर कम रहता है तो मतलब आपने जितना रिस्क लिया, जितना आपका बड़ा कलेजा था, जितना आपने पैसे लगाए, उसके बदले में उसने थोड़ा कम रिटर्न दिया। तो आप पहले बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी में से एनालाइज करो, अपने लिए टॉप के 5 से 10, फिर उसमें जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट ऑप्शन दिखे, उसमें आप इन्वेस्ट करो। खुद से एनालाइज करो। आज मैंने आपको पूरा सिखा दिया कि आप खुद से कैसे एनालाइज कर सकते हो किस तरह के म्यूचुअल फंड है। तो एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। आज आपने क्या सीखा, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें। ये सब कुछ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आए, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर करना ना भूलें और अपना प्यार हमें देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।